नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं प्रदर्शन न्यूज। आइए नजर हैं अब तक की खास खबरों। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे आगरा। कृषि विभाग द्वारा आयोजित गोष्ठी में लिया हिस्सा। खरीफ की फसलों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। किसानों की सुनी जा रही समस्याओं का हो रहा निदान। आलू उत्पादन में भी बढ़ रहा प्रदेश। एमएसपी पर खरीदी जा रही फसलें। किसानों को मुफ्त बिजली देने का मुख्यमंत्री ने पूरा किया वादा। उत्पादन के साथ किसानों को सरकार का साथ मिलने से उत्साहित है किसान। देखिए, उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल एक महत्वपूर्ण फसल होती है और रबी की फसल भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों फसलों के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग मंडलीय गोष्ठी का आयोजन करके और अगले वर्ष जो चलने वाली योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो और राज्य का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ उन फसलों के उगाने के लिए विशेष रूप से बल देता है जिससे आमदनी अच्छी तरीके से हो सके। तो इस गोष्ठी के भीतर कृषि से संबंधित सभी विभाग के अधिकारी आते हैं और किसान भी आते हैं, उनके सुना भी जाता है, उनको एक दृष्टिकोण भी दिया जाता है और उनकी समस्याएं यदि कुछ सामने आती हैं तो उनका समाधान भी किया जाता है। पिछले वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कृषि क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण उल्लेखनीय काम किया है और उसकी वजह से राज्य का हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 615 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंचा है और विगत वर्षों के भीतर हमारा उद्यान और फल और सब्जियों की खेती भी 400 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का हमारा उत्पादन हुआ है। आलू के दृष्टि से भी राज्य सरकार ने समय समय पर बहुत अच्छे कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू किए हैं और जिसका लाभ हमारे किसान भाइयों तक पहुंचा है। बड़े पैमाने पर एमएसपी पर खरीदारी के कारण आज किसान खुशहाल हुआ है और गन्ना मूल्य के भुगतान भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने सुनिश्चित किए हैं और अभी तक मैं समझता हूँ कि 80% गन्ना मूल्य का भुगतान इस सीजन तक किया जा चुका है। तो इससे उत्तर प्रदेश के भीतर एक खेती का वातावरण बढ़ा है और किसानों के भीतर भी उत्साह आया है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने निजी नलकूपों को भी बिजली के जो उनको दरें किराया लगता था उससे उन्होंने मुक्त कर दिया है और राज्य सरकार अपने खजाने से उसको भर रही है और इस तरीके से जो मुख्यमंत्री जी का वादा था भारतीय जनता पार्टी का कि हम किसान को के ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली देंगे उसको साकार कर दिया है। अब इसको आगे के समय में वैल्यू एडिशन कैसे हो, मूल्यवर्धन हो, इस दृष्टि से हमारी जो इन्वेस्टर समिट हुई है उसके भीतर खाद्य प्रसंस्करण की बड़े पैमाने पर इकाइयां भी लगाई जा रही हैं और सभी क्षेत्रों के भीतर हम लोगों ने कोशिश ये किया है कि उद्यान और सब्जियों का उत्पादन भी राज्य के भीतर बढ़े और साथ साथ में दूध का उत्पादन भी बढ़े। गन्ने के दृष्टि से भी उसको कैसे प्रमोट किया जाए और खुशी की बात यह है कि पिछले 5 सालों के भीतर लगभग 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हमारी गन्ने की खेती पूरी हुई है। इस साल लगभग देश में सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाले राज्य के स्थिति में आज उत्तर प्रदेश इस साल का उत्पादन हुआ है और लगभग 16% जो है वो इंक्रीज हमारा दलहन हुआ है। तो हमारे देश के भीतर बड़े पैमाने पर दलहन का आयात होता है, तिलहन का आयात होता है। तो राज्य सरकार उसके दृष्टि से भी भारत को आत्मनिर्भर बनाए जाने के दृष्टि से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है और उसके लिए हम लोगों ने अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारते हुए उसे फैलाने का काम किया है। हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी यहाँ पर हैं और लगभग कृषि से संबंधित सभी विभागों को कोऑर्डिनेट करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के लिए और बाकी के लिए राज्य सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है उसके बारे में बताते हैं। मंत्री जी, एक पॉलिटिकल सवाल हो जाए सर, यूनिवर्सल सिविल कोड पर सरकार आगे बढ़ चुकी है, उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार है, भारत सरकार के लॉ कमीशन ने भी सर सुझाव मांगे हैं, तो यूपी में क्या स्थिति है? देखिए, इन सब चीजों पर अध्ययन चल रहा है और समय आने पर उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। क्या लग रहा है सर आपको 2024 से पहले क्या यूपी में भी राहुल गांधी को भगवान विष्णु का अवतार कह रहे हैं, तो कहेंगे? मुझे आश्चर्य है जो लोग ये कह रहे हैं वो इसके बारे में वही जवाब देंगे। सर, यूनिवर्सल सिविल कोड पर 2024 से आप पहले देखिए ये कारगर बात करिए। चलिए, 80 सीट आएंगे यूपी में, आप क्या कहेंगे? देखिए 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और अभी 2 बाई इलेक्शन पार्लियामेंट के हुए थे, आजमगढ़ के भीतर और रामपुर के भीतर। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही सीटों को जीता जो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटें थी और हम लोगों ने पूरी कोशिश किया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की दृष्टि से। जितना काम किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है
वो अपने में एक उल्लेखनीय, कोई दूसरी सरकार उतना नहीं कर पाई। और किसानों के व्यवस्था की दृष्टि से किसानों का ऋण मोचन करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर 2 करोड़ 60 लाख किसानों को अब तक 58,000 करोड़ रुपए हम लोग उत्तर प्रदेश के भीतर भेज चुके हैं। और देश के भीतर सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा उत्तर प्रदेश के भीतर गया है, लगभग 1/4 पैसा। तो इस तरीके से योगी जी की सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए बेहतर तरीके से काम कर रही है। ये सारे चुनाव जो है एक तरीके से पैमाना होते हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।